खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती मंडल में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या अब पॉजिटिव मरीजों से ज्यादा हो गई है। बीते कल की बात की जाए तो बस्ती मंडल में 155 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं 285 लोग कोरोना से जंग जीत कर घर गए। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने भी सारी तैयारी कर ली है। बेडों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तीसरी वेव को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बच्चों के लिए मंडल की सभी सीएचसी पर 3-3 बेड का वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो दूर के सीएचसी हैं, उन पर वेंटिलेटर बेडों की संख्या को 10-10 करने की तैयारी चल रही है, जिससे तीसरी लहर आने पर इलाज की समुचित व्यवस्था पहले से रहे। वहीं ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मंडल में 12 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। अभी तक दूसरे जनपदों पर ऑक्सीजन के लिए डिपेंड रहना पड़ता था। इसके अलावा निगरानी समिति को एक्टिव कर दिया गया है, जो गांव-गांव जाकर लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। जो लोग सर्दी, बुखार, खांसी से पीड़ित हैं, उनको मेडिकल किट दी जा रही है। कमिश्नर अनिल सागर ने बताया कि मंडल के तीनों जिलों में कोविड के बेडों की संख्या को दोगुना किया गया है। 500 कोविड बेडों की संख्या को बढ़ाकर मंडल में 1000 कोविड बेड कर दिए गए हैं। बस्ती के कैली अस्पताल में 200 बेडों की जगह अब 300 कोविड बेड कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोविड डायलिसिस सेंटर, कोविड आई सेंटर, कोविड आर्थो सर्जरी सेंटर, कोविड गायनिक ओटी एवं लेबर सेंटर की स्थापना की गई है, जिनमें कोविड पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। अब तक कोविड के 130 लोगों की डायलिसिस की गई है। तीसरी वेव की आशंका को देखते हुए शासन के निर्देश पर सभी सीएचसी पर 3-3 बेड का वेंटिलेटर लगाए गए हैं और दूर के सीएचसी पर 10-10 बेड के वेंटिलेटर लगाने की तैयारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों को एक्टिवेट किया गया है। उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है। शासन स्तर से ब्लॉकवार मेडिकल किट मिल चुकी है। निगरानी समितियों के माध्यम से गांव में वितरित की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि अगर गांव में किसी को सांस लेने की दिक्कत हो तो वह फौरन मेडिसिन लेना शुरू कर दे, ताकि बीमारी को गंभीर होने से बचा सके। हमारा प्रयास है कि मृत्यु दर कम से कम हो। मंडल के तीनों जिलों में जो हमारे कोविड चिकित्सालय हैं, उसमें एक तो नंबर ऑफ बेड्स हम लोगों ने बढ़ाए हैं। जो बेड्स पहले करीब 500 थे पूरे मंडल में, उसको बढ़ाकर करीब 1000 बेड कर दिया गया है। जो कैली चिकित्सालय है उसमें पहले 200 बेड थे, उसको 350 कर दिया गया था। और अब जो नया एक 200 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें भी हम लोग पाइपलाइंस, ऑक्सीजन पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई करके उसको भी हम शुरू करने वाले हैं, तो उससे 200 बेड और बढ़ जाएंगे। तीनों जिलों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की पहले कमी थी, वो प्रोक्योर किए गए हैं। अब सब जगह जिला चिकित्सालयों में भी और कोविड चिकित्सालयों में भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। वेंटिलेटर्स हमारे कैली चिकित्सालय में 100 के आसपास हैं और इसी के साथ सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर में भी 20 वेंटिलेटर्स हैं, उनको भी क्रियाशील किया गया है। नवीनतम ये निर्देश है कि जो हमारे पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स हैं, क्योंकि तीसरी वेव में ये संभावित है कि चिल्ड्रन को भी अफेक्ट करेगी, तो जो हमारे सीएचसीज वगैरह हैं वहां पर भी वेंटिलेटर्स 3-3 ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं। ये निर्देश दिए गए हैं शासन की ओर से कि सीएचसीज में भी, जो दूरस्थ सीएचसी है, वहां पर भी 10-10 वेंटिलेटर्स स्थापित कर दी जाए और ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई जाए। हमारे मंडल में 12 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। 4 लगाए जा रहे हैं बस्ती में, 2 लगाए जा रहे हैं संत कबीर नगर में और 6 लगाए जा रहे हैं सिद्धार्थ नगर में। तो जो हमारी ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिसके लिए हमें गोरखपुर और अंबेडकर नगर पर निर्भर रहना पड़ता था, वो ऑक्सीजन की जरूरत भी काफी हद तक कम हो जाएगी। ये देखने में आया था कि कई पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लग जाने से ऑक्सीजन की स्थिति काफी हद तक सुधर जाएगी। अब हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स भी आ रहे हैं। आज भी संत कबीर नगर में लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर अनलोड हो रहा है, उससे भी काफी हद तक ऑक्सीजन शॉर्टेज पूरी हो पा रही है। इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण एरियाज हैं, वहां पर निगरानी समितियों को ये एक्टिवेट किया गया है और उनको मेडिकल किट्स अवेलेबल कराई गई हैं। ब्लॉक वार मेडिकल किट्स हमें शासन स्तर से मिल चुकी हैं
और वो निगरानी समितियों के माध्यम से सभी गांवों में वितरित की जा रही है। उद्देश्य ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गांव में सांस लेने संबंधी, तो वो तुरंत मेडिसिन लेना शुरू कर दे ताकि उस बीमारी को गंभीर होने से बचा जा सके। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो कम से कम रहे इस बीमारी में। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।